नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एक सीधी बात आप सबसे, क्या अडानी ग्रुप ने घोटाला किया है। देखिए, इंडिया में एक कहावत है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते। तो हम अडानी को घोटालेबाज तो नहीं कह सकते, लेकिन एक गहरी संदेह जो पैदा हो रही है, जिस तरफ हिंडनबर्ग की रिसर्च और कई कंपनियों के रिसर्च इशारा कर रहे हैं, उससे यह संदेह जरूर लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो अडानी ग्रुप ने गड़बड़ी किया है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, भारत में कितने म्यूचुअल फंड हैं। लगभग सारे म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, अपने पैसे के अपने फंड को कई कंपनियों में कई तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में वो बांट के रखते हैं, एक जगह पैसे नहीं लगाते हैं। अगर आपके पास भी 10-20 लाख का अगर जमा पूंजी है, तो आप भी अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं तो हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, कई कंपनियों में लगाते हैं और कई तरह की कंपनियों में लगाते हैं, ताकि हमारा पैसा जो हो वो कम रिस्क हो। लेकिन जब अरबों का फंड मैनेज करने वाली कंपनी, जिसके पास अरबों डॉलर का फंड है, और वो अडानी ग्रुप में लगभग 90 से 98%, 100% तक पैसे अगर लगा दें आंख बंद करके, तो उसमें आप क्या कहेंगे। जी हाँ, गहरा संदेह यहीं से पैदा होता है कि मॉरिशस में लगभग अरबों डॉलर के फंड मैनेज करने वाली कंपनियां अडानी ग्रुप में अपना 90% से लेकर 100% तक की पूंजी लगाई हुई है। और जिस तरफ हिंडनबर्ग का रिसर्च भी इशारा करती है, जिस तरह उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के एक भाई हैं विनोद अडानी, वो मॉरिशस में दर्जनों कंपनियां ऐसे खोले हुए हैं जिनका काम ही ओरिजिनल बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो पैसों का मैनिपुलेशन, पैसों का गलत लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई उनका कारोबार वहां है, ऐसा आरोप लगा रहा है हिंडनबर्ग की कंपनी। दूसरी बात, सबसे पहले आइए मैं आपको इन कंपनियों का, मॉरिशस की कंपनियों का नाम बताता हूं जिन्होंने अरबों डॉलर का अपनी लगभग फंड का लगभग 100%, 90% से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है अडानी ग्रुप में। उनका नाम है एलारा इंडिया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड, क्रेस्टा फंड और अंबुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। ये ऐसे कंपनीज है, अगर इनका इतिहास जानेंगे तो इनका इतिहास ही रहा है गलत तरीके से पैसे लगाने का। जी हाँ, अगर इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो इनका इतिहास ही रहा है गलत कंपनियों के पैसे लगाने के, और कई ऐसे कंपनियों में इन्होंने पैसे लगाए हैं जो या तो इंडिया से पैसे लेके भाग चुके हैं या फिर वो जांच के घेरे में चल रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए से इतना तो पता चल गया कि जिस तरीके से अरबों डॉलर्स के फंड को बंदर बाट करके सिर्फ अडानी ग्रुप में ही टारगेट करके लगाया गया है, और वैसे कंपनी के द्वारा लगाया गया है जिनका पहले भी इतिहास है जो अच्छा नहीं है, वो चिट फंड तरह की कंपनियों में ही पैसे लगाए हैं, या फिर ऐसे कंपनियों में पैसे लगाए हैं जो पहले भी भारत से भाग चुकी है, या फिर उनके जो पैसे हैं वो जाँच के दायरे में चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह पैदा करता है। और दूसरी बात, इतने गंभीर आरोप के बावजूद भी भारतीय एजेंसियों का अडानी ग्रुप के प्रति साइलेंस, जो एक चुप्पी है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर इस तरह का जो मार्केट में खबरें हैं, अगर पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें जाएंगी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंडिया में, तो जैसा कि बताए थे, इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना हुआ था, वो कहीं इस पे इंडियन इकोनॉमी पे इसका गलत प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, ये सवाल मैं फिर से आपके पास छोड़ के जाता हूँ, क्या आप जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि क्या अडानी ग्रुप ने कोई घोटाला किया है।